दोस्तों आज है 16 दिसंबर। आज सुनाने वाला हूँ चुड़ैल का दुपट्टा पार्ट 9। दोस्तों इस कहानी में थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ डेमो बता देता हूँ कि क्या होता है। रमन बार बार कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम हो जाता है और ताबूत बनता जाता है। दोस्तों ये पार्ट बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग होने वाली है और दिलचस्प होने वाली है, तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पार्ट को पूरा सुन लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। चुड़ैल का दुपट्टा पार्ट 9। रमन की जब आंख खुली और होश आया तो अपने सामने कलवन, मगरमच्छ और हमसफर कछुए को पाया। वह नदी किनारे के लेटा हुआ था। चारों तरफ नजर घुमा कर देखा तो उन तीनों के अलावा कोई नहीं था। हाथ में अप्सरा के अंगूठी भी नहीं थे। फिर कमर पर हाथ लगा कर देखा तो खंजर तो कमर में ही लगा हुआ था। उसने अपना माथा पीट लिया। कलवन बोलता क्यों बन गया ना बेवकूफ। रमन बोलता वो ऐसा हुआ कि तभी कलवन बीच में बोला मैंने पहले ही चौंकाया था कि पीछे मुड़कर मत देखना। रमन हमसफर कछुए की ओर देखता हुआ बोला हमसफर तुम यहाँ कैसे, तुम तो वापस चले गए थे। हमसफर बोलता है जब तुम नहीं लौटे तो ये कलवन तुम्हें देखना आया और तुम यहाँ भूत बन के खड़े थे। अब इस विधा का तोड़ कलवन को नहीं आता। वो फिर अभर पहाड़ तक जाकर मुझे बुला कर लाया। मैंने फिर इसका समाधान किया तब तुम होश में आए हो। रमन बोलता धन्यवाद मित्र मेरी जान बचाने के लिए। हमसफर बोलता धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, मैं भी इस विधा को एक शकल पर 2 बार ही उपयोग कर सकता हूँ, तीसरी बार ये काम नहीं करती। रमन बोलता ऐसा क्यों। कलवन बीच में बोला क्योंकि तीसरी बार के लिए वो अप्सरा भूत को साबुत नहीं छोड़ती। तीसरी बार वो गुस्सा हो जाती और भूत को तोड़ जाती। फिर टूटे भूत पर हमसफर को कोई विधा काम नहीं कर सकती। रमन बोलता ओफो ये चक्कर है, मगर तीसरी बार का नंबर आएगा ही नहीं। मैं कल ही मतलब दूसरी बार का उनका कोई एक आभूषण उठा लूंगा। हमसफर बोलता अगर सुभाना से मिलना है तो ये तो करना ही होगा। कलवन बोलता चलो आज शाम कालवी नदी में ही विश्राम करते हैं, कल फिर से सफल होने का प्रयास करना। रमन हमसफर के ऊपर बैठ जाता और तीनों नदी में उतर जाते हैं। उस रात रमन आराम करता और अगली सुबह हमसफर को अप्सराओं के स्नान पर छोड़ जाता। रमन फिर पेड़ के पीछे छिप जाता और इंतजार करने लगता। कुछ देर में अप्सरा आ जाती है। नींद की संति वस्त्र कपड़े गहने उतार कर स्नान करने लग जाती है, नहाने लग जाती है। रमन सही मौका देकर आभूषणों की ओर लपकता और एक गले का हार उठाकर तेजी से भाग जाता है और हड़बड़ा हाथ में गिर जाता है। उठकर फिर भागता तभी एक अप्सरा चिल्ला कर कहती अरे वो चूड़े के दुपट्टे का कपड़ा तो यहीं गिर गया, उससे तो ले जा। रमन अपनी जेब चेक करते हुए पीछे देखता और भूत बन जाता है। अब जब उसे होश आता तो वो कलवन हमसफर गुस्से में होते हैं। कलवन तुम्हारे बस का नहीं है, ये रहने दो तुम। रमन बोलता ऐसा नहीं है। कलवन बोलता क्या ऐसा नहीं है, मैंने सोचा था मुझ तक पहुंचे हो तो बहादुर हो चतुर हो, पर तुम तो बेवकूफ निकले। मुझे क्या मुक्ति दिलाओगे, मुझे तुम्हारी जान बचानी पड़ रही। तुम यहीं से घर वापस चले जाओ, हम सफर छोड़ आएंगे तुम्हें। रमन बोलता मेरी गलती है, मैं जानता हूँ, मुझे एक आखिरी प्रयास और करने दे। कलवन बोलता ये जिंदगी का भी आखिरी प्रयास होगा, इस बार वो अप्सरा छोड़ेगी नहीं तुम्हें। रमन कोई नहीं मैं तैयार हूँ बोलता है कलवन पर। तभी हम सफर बीच में बोला कलवन उससे कोशिश करने दो, मुझे उस पर विश्वास है। कलवन शांत हो जाता है। अगले दिन रमन ने अपने आप को पूरी तरह से पक्का कर लिया कि आज चाहे जो हो जाए पीछे नहीं मुड़ना। नींद की भांति वही क्रियाकलाप हुआ और रमन ने एक कुंडल उठा लिया। उस बार वो पूरे दम से भागा। अप्सरा तरह तरह के बहाना लगा कर उसे बुलाती रहे पर वो ना रुका। वो भागता रहा और सामने के जंगल में घुस गया। थोड़ी दूर पर हमसफर खड़ा था। रमन उस पर सवार हुआ और दोनों दूसरी तरफ नदी में उतर गए। जल्दी ही कलवन के पास पहुंच गए। रमन ने कलवन को वो अप्सरा का कुंडल दिया और कलवन उससे निगल गया। देखते ही देखते कलवन एक इंसान के रूप में आ गया। कलवन हाथ जोड़ते हुए बोला मुझे इस योनि से मुक्ति कराने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। रमन बोलता ये तो मेरा फर्ज था। कलवन बोलता हमसफर कह देना अपने राजा गिरगी से कि मैंने कालवी नदी छोड़ दी, अब वो निश्चित हो राज्य करे। रमन बोलता अब आप मुझे सुबाना तक पहुंचने का रास्ता बता दीजिए। दोस्तों क्या कलवन रमन को सुबाना का रास्ता बता देगा? रमन को आगे में क्या होगा? क्या उसके साथ खतरा हो सकता है? क्या यह सुबाना तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करके कमेंट में पार्ट 10 लिखे।